हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप पिछले लेक्चर में आप हमसे पढ़े थे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। थोड़ा सा मैं 2 मिनट में रिकैप करता हूं। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आपने देखा था 3 तरह का, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एक देखा था आपने रिले न्यूरॉन्स। फिर मैंने आपको बताया था ब्रेन के बारे में। फिर हम लोग शुरू कर दिए थे वो नर्वस सिस्टम में हम लोग 2 तरह का देखे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर देखे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ब्रेन को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्टों में बांटा था। क्या था? एक था आपका सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस में हमने 2 चीजें देखा, एक ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो कि ब्रेन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिर हमने बताया था पेरिफेरल में 2 तरह के देखे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसमें था आपका एक सेंसरी और मोटर में 2 देखे थे हम लोग, अफरेंट और इफरेंट। फिर हमने दिन इसके बाद बताया था आपको सोमैटिक और पैरासिम्पैटिक। फिर पैरासिम्पैटिक में भी हम लोग देखेंगे क्या, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और इसके अलावा आएगा क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए आज इस कंटेंट को आगे बढ़ाता हूं मैं। शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं हम लोग सीएनएस। क्या है? सीएनएस। सी फॉर सेंट्रल, एन फॉर नर्वस, एस फॉर सिस्टम। इसमें 2 चीज आता है। क्या क्या आता है? एक ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कोड आता है। ठीक है। ब्रेन में क्या क्या पढ़ेंगे अपन लोग, जो आपके सिलेबस में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हम लोग हमारा जो ब्रेन है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला, और हिंड ब्रेन पीछे वाला। ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जानते हैं। देखिए हालांकि ब्रेन को बारे में इतनी जानकारी अभी भी क्या है, नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी लगातार इस पे इन्वेस्टर हो रहा है, लोग खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अपने आप में ब्रेन बहुत बड़ी क्या है, कंटेंट है अपने अंदर। आपको पता होगा आइंस्टीन का ब्रेन अपने ब्रेन का मात्र कुछ परसेंट ही 0.something% ही यूज किए थे। अब आप देखिए पूरा दुनिया को उन्होंने कहां से कहां ले चला गया। तो उतनी हम बात नहीं करेंगे, कंटेंट पे फोकस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन कहाँ है? सिचुएटेड होता है आपका क्रेनियम में। क्रेनियम क्या होता है? बोनी बॉक्स, मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। नेक्स्ट है आपका, हमारा जो ब्रेन है उसका वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है, ग्राम में, केजी नहीं है। 12 से 14 ग्राम अप्रोक्स डाटा है। ठीक है। इसकी बाहर की कवरिंग को बोलती है मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो याद रखिएगा, मेनिंजेस किसमें आएगा? ब्रेन से रिलेटेड है। वजन कितना होता है? 12 से 1400 ग्राम होता है। कहाँ होता है? क्रेनियम होता है, जिसको बोलते हैं बोनी बॉक्स। चलिए, अब ब्रेन में 3 भाग था। कौन कौन था? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या था? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना, FB, MB, HB। फोर ब्रेन क्या होता है? कहा है कि इंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, मतलब अंदर का, ब्रेन के अंदर का पार्ट है। देखिए, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टेरियर। इंटीरियर माने आगे का, और पोस्टेरियर मीन्स पीछे का। तुम्हारा पीछे वाला पार्ट है क्या? फोर ब्रेन। किसके पीछे का? ब्रेन का पार्ट का। 3 मेन पार्ट इसका है। कौन कौन? ओल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रम है, डायनेसेफेलॉन है। ध्यान से देखिएगा, क्या क्या आएगा फोर ब्रेन में? ओल्फैक्टरी आएगा, सेरेब्रम आएगा, डायनेसेफेलॉन आएगा। ओल्फैक्टरी का मतलब, ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं? करा ए पेयर ऑफ वेरी स्मॉल क्लब सेपेड बॉडी। क्लब सेपेड का बॉडी का मतलब, जिस प्रकार आपने देखा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप में होता है, कुछ इलोंगेटेड होती है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं क्लब सेपेड। जिसे आपने देखा हो ना, वाइब्रियो है तो कोकाई है, बैसिलाइस है तो रॉड सेपेड है, एस्पायरिला बैक्टीरिया है तो स्पायरुलम स्पायरल सेपेड का था। तो उस तरह का सेपेड को बोलते हैं क्लब सेपेड। विच रिमेन फुल्ली कवर्ड बाय द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम से ढका रहता है। विजुअल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन। देखिए, एक होता है डोर्सल, दूसरा था वेंट्रल। डोर्सल का मतलब होता है पीछे का पोर्शन, और वेंट्रल का मतलब आगे का पोर्शन। तो बेसिकली कहाँ रहता है हमारा ये ओल्फैक्टरी लोब? कहाँ रहता है? वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन। इसका काम क्या है? दे एक्ट एज सेंटर ऑफ स्मेल।
जो भी हम लोग सूंघते हैं, जैसे जैसे आपने स्मेल को पता करते हैं, तो स्मेल को पता करने का जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो हमारा कौन है? ओल्फैक्टरी लोब है। कौन सा पार्ट है हमारा? ओल्फैक्टरी लोब है। ओल्फैक्टरी लोब के बाद हमारा क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या करता है? लार्जेस्ट होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, वो कौन है? सेरेब्रम। ए थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि कॉर्पस कैलोसम किसका पार्ट है, तो बताइएगा सेरेब्रम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेरेब्रम का पार्ट है। नेक्स्ट आपका इसका करता क्या है? सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? जितने भी तरह का मेंटल एबिलिटी है, आप अपने ब्रेन को से सोचते हैं, कुछ आप याद कर पाते हैं, याद करते हैं, बहुत दिनों तक वो बातें मेमोरी में सेव रहती है, वो सारा सारा सेरेब्रम से। एंड इंटेलिजेंस, आपका ब्रेन का कितना इंटेलिजेंस है, सारा सारा किससे आएगा? सेरेब्रम से आएगा। ऑल वॉलेंट्री एक्शन, जितना भी वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब वैसा एक्शन जो आपके कंट्रोल, आपके विल पावर के अनुसार हो। जैसे कि देखिए, मैं अपने हाथ को बोला अप हो जा, मैं बोला डाउन हो जा, आगे हो जा, पीछे हो जा, मैं अपने मुंडी को बोला ऊपर, ऊपर हो गया, लोअर, मैं बोला लेफ्ट, राइट। तो बेसिकली क्या है? दिस इज वॉलेंट्री एक्शन, मतलब हमारे विल पावर के अनुसार हो रहा है। सारा कंट्रोल कौन करेगा? सेरेब्रम होगा। ओके, ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेब्रम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, फोर ब्रेन के बाद हमारा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या है? कराई इट इज ए थिक वॉल, ध्यान से देखिएगा, कराई इट इज ए थिक वॉल स्ट्रक्चर एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपैरेटिवली अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है? इसका वाल जो होता है काफी थिक वाल होता है इसमें, लेकिन ब्रेन के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? काफी छोटा होता है, स्मॉलर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्टिक लोब्स कंसर्न विद विजन। ये क्या है? देखने में भी आपको इसका मिड ब्रेन का कुछ पार्ट जो है देखने में भी, विजन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? करा है कि हिंड ब्रेन में देखिए, हिंड ब्रेन में बेसिकली 3 चीज आता है। एक आता है आपका सेरेबेलम, देखिए सेरेब्रम, यहाँ क्या था? ब्रम, और यहाँ है बेलम, कंफ्यूज मत होइएगा। सेरेब्रम और यहाँ सेरेबेलम। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ध्यान सुनिए ध्यान से। सेरेब्रम जो है पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जबकि सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में आपने क्या देखा कि डोर्सल रीजन ऑफ हिंड ब्रेन, ये कहाँ मिलता है? हिंड ब्रेन के डोर्सल रीजन में मिलता है। कौन? सेरेबेलम। क्या करता है सेरेबेलम जी? आप खड़ा हो पाते हैं, आपकी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है, मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड कंट्रोल पोस्चर अब बॉडी मूवमेंट में। मतलब क्या? आप सेरेबेलम के सहयोग से ही आप अपनी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम पोर्शन में, एक पोस्चर में, जिस पोस्चर में आप खड़े हैं, और बाद में आप मूवमेंट, आप मुड़ पाते हैं लेफ्ट राइट, ये सारा कौन है? सेरेबेलम है। पोन्स, पोन्स क्या? सिचुएटेड फ्लोर ऑफ हिंड ब्रेन। ये क्या है? कहाँ रहता है पोन्स जी? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन के फ्लोर में रहता है, फ्लोर में रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? आपकी बॉडी का में जितना भी रिस्पायरेशन साइकिल चल रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, आप लगातार O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये ऑल आर एक्टिविटी थ्रू द pons. This is very very important. The pons is the part of hind brain. Now next one is the medulla oblongata. शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग MO, medulla oblongata. कहता है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अपने ब्रेन का क्या लोअर मोस्ट पार्ट है? क्या करता है जी? कार्डियक सेंटर में रहता है, जो कि आप स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, वोमिटिंग, आप उल्टी करते हैं, छींकते हैं, है ना, माउथ से कफ निकलता है, कफिंग है, मतलब खांसी की तरह। इस सारा क्या होगा? हिंड ब्रेन मैंने मेडुला ऑब्लोंगाटा से हो रहा है। तो एक बार फिर समराइज करता हूं। तो फोर ब्रेन में हमने क्या देखा? फोर ब्रेन में मैंने बताया आपको कि देखिए, फोर ब्रेन के अंदर हमने देखे थे क्या? ऑल्फैक्टरी लोब देखा था, जो कि स्मेल के लिए था। देन इसके बाद सेरेब्रम है, जो कि लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट है। फिर मैंने बताया कि इसका काम जो होता है, जितना भी लर्निंग है, मेमोराइजिंग है, इंटेलिजेंस है, सारा आएगा।
मिड ब्रेन में हमने देखा कि इसका काम, जो इसमें बहुत सारा ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो कि विजन में देखने को होता है। फिर हिंड ब्रेन में हमने सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला देखा। सेरेबेलम के बारे में हमने बताया कि आप जो आपके बॉडी इक्विलिब्रियम है, जिस वजह से पोस्चर खड़ा रख पाते हैं, वो हेल्प करता है। पोन्स जो कि रेस्पिरेशन में आ रहा है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि आप स्नीजिंग है, कफिंग है, वोमिटिंग है, ये सब था। अब देखते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। तो ये रहा स्पाइनल कोड, ध्यान से देखिएगा। तो ब्रेन में हम लोग देख लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कोड। ब्रेन में हमने देख लिया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये सब देख लिए। अब स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड जो आपका होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल कोड लाइक स्ट्रक्चर। देखिएगा डायग्राम में, देखिएगा मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूं आपको। यहाँ पे आपका क्या है, ब्रेन है। अब ब्रेन के पार्ट से ही आपका जुटा हुआ कौन है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, कोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड देते हैं। इसमें आप जो देख पा रहे हैं कशेरुकी है ना, आप जैसे अपने ही स्पाइनल कोड को देखिएगा तो आपको बीच में कुछ गोटी गोटी जैसा आपको दिखेगा, गोटी गोटी दिखेगा। ये क्या है, स्पाइनल कोड है, इसी को स्पाइनल कोड है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। तो अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पाइनल कोड कहां से निकलता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MO। नेक्स्ट है इट हैज बीन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल, सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम से जुटा हुआ, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल ये है, और फ्लूइड का मतलब लिक्विड भरा हुआ। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, ये ठीक है। यार मैं आपको बता दूं, इसलिए कहा गया है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपनी क्लासरूम में बैठते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पाइनल कोड क्या रहे, आपका इलोंगेटेड रहे, मतलब टाइट रहे। झुक के बैठने से क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी आती है, और स्पाइनल कोड को लॉट सब चीजें ज्यादा उस पर जोर पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप स्टडी करें, क्लासरूम में रहें, तो कोशिश करें क्या कि स्पाइनल कोड को आप सीधा रखें, बैक पोस्चर में रखें, ठीक है। अब झुक के ना रखें। नेक्स्ट आपका ऐसा काम क्या है स्पाइनल कोड का, तो पहला है सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल सही है। जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, सडन, अचानक से, अचानक जैसे आप आराम से बैठे हुए थे, तो आपका दोस्त आया और गरम टी कॉफी में आपका फिंगर को डाल दिया वहां पे। जैसे ही आपका फिंगर टच हुआ वहां पे, खटाक से आपने क्या किया, हाथ को वहां से हटाया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आप आराम से बैठे हुए थे, आपकी नजर आपने नीचे देखा कि वहां पे एक नागिन बैठी हुई है, आपका पैर वहां से एकदम फ्यू सेकेंड के अंदर हट गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि सडन होने वाला मूवमेंट है, चेंज है। दूसरा है कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम एंड टुवर्ड द ब्रेन, इसका काम क्या है, इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, कहाँ, ब्रेन से लाता है, अभी ले जाने का भी काम करता है, कौन, स्पाइनल कोड। थर्ड है मेडिएट मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। लगभग जितना भी आपका इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होता है, कुछ तो वहां से भी हो रहा था और कुछ यहाँ भी हो रहा था, है ना। ज्यादा यहाँ जितना भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, सारा कैसे हो रहा है, स्पाइनल कोड के थ्रू हो रहा है। तो आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। आपने ब्रेन देखा, ब्रेन के बाद आपने फोर ब्रेन देखा, मिड ब्रेन देखा, हिंड ब्रेन देखा। आपने फोर ब्रेन में सेरेब्रम को देखा, है ना, स्पाइनल को, आपने ओल्फैक्टरी लोब को देखा, फिर मिड ब्रेन देखा, फिर हिंड ब्रेन में आपने मेडुला ऑब्लांगेटा देखा, पोन्स देखा, सेरेबेलम देखा, सबका फंक्शन देखा, और लास्ट में आपने स्पाइनल कोड को देखा। स्पाइनल कोड को डायग्राम थोड़ी से बनाया मैं, तो अच्छे से क्या करें, आप नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी लगातार पढ़ाई करते रहें। और अभी टाइम है आपका क्या, जितना ज्यादा अपने आप को झोंकें, ज्यादा मेहनत लगाएं, अभी आपका पोजीशन है। आप इस पोर्शन में जो आप इस लास्ट दिसंबर में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या अपने आप को एकदम मशीन की तरह लगातार बस दो ही काम, पुस्तक और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस यही काम करें, ठीक है। तो लगातार पढ़ाई करते रहें और रिवीजन जरूर करें। थैंक यू सो मच।